अच्छा जी, आप सब लोगों को अपने चैनल पे खुशामदीद। उम्मीद है आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब किए जाएँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी तादाद में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और साथ में थंब अप कर दें प्लीज़। और अगर थोड़ी-सी और हिम्मत पा लें तो कमेंट भी कर दें। ये सारी चीज़ें मेरे लिए इम्पोर्टेंट और उन सारे लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे जब मेरी नई वीडियो आए। ये इस वक़्त मैं अपने जिम के अंदर हूँ और वहाँ से ये वीडियो बना रहा हूँ, तो हो सकता है आपको पीछे बैकग्राउंड में कुछ मशीन वगैरह की आवाज़ें भी आएँ। उम्मीदें नहीं आएँगी। तो बात मैं शुरू कर रहा हूँ दूर से, क्योंकि सारी मैंने वायदा किया था पिछली वीडियो में कि मैं आपको बताऊँगा कि बच्चों को क्या चीज़ें खिलानी और पिलानी चाहिए, ठीक है? लेकिन आज मैंने कोशिश करके एक अपनी डॉक्टर हैं मेरी जानने वाली, उनसे भी डिस्कस करके पूरी लिस्ट बनाई है। और उन डॉक्टर से कभी मैं इंटरव्यू भी लूँगा, फीमेल डॉक्टर, कि उनका इन सारी चीज़ों के बारे में और सेहत के बारे में, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट उनको मैंने पाया है। तो उनसे इंटरव्यू लूँगा जब मौका मिलेगा। वो हैं पाकिस्तान में, मैं हूँ इस वक्त अमेरिका में। लेकिन उनसे मैंने कंसल्ट किया लिस्ट के बारे में, तो उन्होंने मुझे आइटम्स बताए काफ़ी सारे। कुछ मैंने अपने साइड किए, कुछ उन्होंने बताया। इस तरह से एक लिस्ट बन गई है पूरी कि आप क्या खिलाएं। असल में बात यह, आप करीब जाके देखेंगे तो बोर्ड पे जगह खत्म हो गई है, इसलिए मैं पूरी लिस्ट दे भी नहीं सका। लेकिन ये कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ों की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर आपको मजीद अपनी तरफ से भी थोड़ा सा इम्प्रोवाइज, मतलब अपनी तौर पे भी सोचना पड़ेगा और क्या चीज़ें इसी तरह की ऐड हो सकती हैं ना। तो मैं आपको कैमरा थोड़ा करीब लिया के दिखाना शुरू करता हूँ वन बाय वन आइटम। उससे आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या सजेस्ट कर रहा हूँ और किस तरह से आप इन चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। बच्चों की सेहत शदीद इम्पॉर्टेंट है। आज जो आप उनकी सेहत बना रहे हैं, आपको बेशक कोई बीमारी नज़र ना आए उनके अंदर। आप कहेंगे सही तो हैं, भागते दौड़ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही है। अक्सर बीमारियाँ शुरू होती हैं बहुत यंग एज पे और जाके सामने आनी शुरू होती हैं 15-20 साल के बाद, बाज़ केसेज़ में इवन 25 साल के बाद। और उस वक़्त वो काइंड ऑफ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होता है, मतलब वापसी की गुंजाइश नहीं होती। तो इसलिए आप ये मत सोचिए कि ठीक है बच्चे, कोई मसला नहीं है। अगर बच्चों को नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी भी हो रहा है, एलर्जीज़ भी हो रही हैं, पेट के मसाइल भी चल रहे हैं, ये सारे के सारे स्टेम से मतलब जहाँ से शुरू हो रहे हैं, वो है फूड एंड न्यूट्रिशन। और डॉक्टरों को अनफॉर्चुनेटली मालूमात नहीं है। जिन खातून से मैंने ये बात की है सारी फूड न्यूट्रिशन के ऊपर, उनको अच्छी मालूमात है, इसलिए उनसे मैं इंटरव्यू ज़रूर लूँगा जब पाकिस्तान पहुँचूँगा। तो आप लगे रहिए, जुड़े रहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कि एज़ ए फ्रॉम ए डॉक्टर पर्सपेक्टिव, जो कि उन्होंने एजुकेशन ली है कराची से, डाव से, और वो अच्छी अब मालूमात रखती हैं खुद अपनी मेहनत से फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर। तो उनसे इंटरव्यू लूँगा ताकि आपको मज़ीद पता चले कि डॉक्टर्स किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं फूड न्यूट्रिशन को बीमारी के साथ। चलिए जी, अब लिस्ट को करीब से आके ज़रा देख। तो उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को पढ़ पाएंगे, लेकिन अभी सारी चीज़ों की एकदम से पढ़ना मत शुरू करें, क्योंकि मैं एक चीज़ को एक्सप्लेन भी करूँगा कि है क्या ये मसला और मैं क्यों ये बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है, ये है सबसे बेसिक चीज़। यहाँ से अगर बात शुरू नहीं होती तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। ये बात आप जान लें कि जो बात मैं सबसे ऊपर कर रहा हूँ लिखी हुई है, ये बुनियाद है, एक तरह से दरख्त की जड़ है। अगर आपने जड़ को ही नहीं समझा, उसको ही अहमियत नहीं दी, तो आगे की बातें तो वैसे ही बेकार हैं। बकिया सारी शाखें, सारे पत्ते, सारे जो उसको दरख्त बनाते हैं, वो सारी चीज़ें बेकार हो जाएंगी अगर पहला आइटम जो सबसे ऊपर है, ये वाला, अगर आपने उसका पता बजाना दी। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, लिखा हुआ है होम कुक्ड मील्स। ओके, ये मील्स जो हैं, जो भी चीज़ें यहाँ पे आएंगी, ये सारी की सारी आपको घर पे बनानी है। इसलिए मैंने कहा है कि बच्चे पालना आसान काम नहीं है, पैदा करना भी आसान काम नहीं है, लेकिन पालना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है। और वो वजह जो है ना पालने में, अगर आपने डंडी मारनी शुरू कर दी तो ठीक है, आप वक्त बचा लेंगे अपना, अपने फ़ोन के लिए, अपने सोशल मीडिया के लिए, लेकिन उसके असर आपके बच्चों पे रहती ज़िंदगी तक पड़ेंगे अनफॉर्चुनेटली। इसलिए आप उसको लाइटली मत लीजिएगा, बहुत सीरियस मैटर है। जो बच्चे आज खा के अपने जिस्म में डाल रहे हैं, वो उनको आइंदा ऐसी ऐसी तकलीफें देंगे, बीमारियाँ देंगे, जो कि आप कहेंगे ये तो अब आई हैं, ये अभी नहीं आई हैं, ये बचपन से गलत ग़िज़ाएँ दे दे के आई हैं। और ये वाली ग़िज़ाएँ अगर आपने दी तो काफ़ी हद तक हालात सही हो सकते हैं। लेकिन आपने उनको वो चीज़ें दी जो कि बाज़ार में मिलती हैं, डब्बों में मिलती हैं, थैलियों में मिलती हैं, रैपर में मिलती हैं, वो फिर उनको वो बीमारियाँ लेटर ऑन दी, मतलब ज़िंदगी में बाद में, जैसे मैंने कहा है 24, 25, 30, 35, 40 की उम्र में आके सामने आनी शुरू होंगी। तो आप कहेंगे तो उस वक़्त की बीमारी नहीं, ये इस वक़्त से शुरू है, जबकि 1 साल की उम्र का बच्चा है, वहाँ से जब बीमारियाँ इस तरह से शुरू हो रही हैं कि जिस्म के अंदर परवान होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कैंसर है, जब आप कहते हैं ना किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो 15 साल पहले नॉर्मली 15 से 20 साल पहले वो शुरू हो चुका है जिस्म में, डिटेक्ट नहीं हुआ है। 15-20 साल बाद डिटेक्ट होने की पोज़ीशन में आया है। तो आप कहते हैं कैंसर अभी अभी नहीं हुआ, कैंसर हुआ था जब, लेकिन सामने होते, 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 होते इस पोज़ीशन में आया कि डिटेक्ट हो, तो उस वक़्त जाके डिटेक्ट होता है। इसी तरह से बहुत सारी बीमारियाँ हैं
जो कि शुरू में कुछ तो बीमारियां आपको नजर आनी शुरू हो जाती हैं, बच्चों को नज़ला जुकाम खांसी मुसलसल चल रहा है, वेट गेन नहीं हो रहा है, रात को सही तरह सो नहीं रहे हैं, चिड़चिड़े हैं, बहुत सारी बातें हैं जो कि आपको यंग एज पे सामने आनी शुरू हो जाती हैं। वो सारी की सारी फूड एंड न्यूट्रिशन की वजह से हो रही है। ठीक है, मैं आपको अब चलते हैं एक एक बात, एक एक चीज़ के ऊपर। सबसे नंबर वन आइटम जो लिखा हुआ है यहाँ पे, वो लिखा हुआ है फ्राइज। फ्राइज का मतलब है कि पोटैटो फ्राइज। ऑब्वियसली बाजार से ली हुई फ्राइज शदीद खतरनाक है, क्योंकि वो एक ही तेल में बार 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 बन रही हैं फ्राइज। जैसे KFC या मैकडोनल्ड जो भी हैं, वो एक ही तेल में बार बार बन रही हैं, तो तेल हो गया है जहरीला। अब उसमें जो फ्राइज बन रही हैं वो भी खराब हो गई हैं, और उसमें अक्सर वो चीज़ें वो डालते हैं टेस्ट के लिए, नमक नहीं, टेस्ट के लिए तेल में, ताकि वो फ्राइज आपको और अच्छी लगे खाने में। वो केमिकल जो हैं वो आपकी फिर सेहत को तबाह करना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूँ फ्राइज अगर आप बना सकते हैं ना, कि कम से कम तेल में, और थोड़ी मोटे साइज़ की फ्राइज, आलू की फ्राइज लेकिन थोड़ी मोटे साइज़ की, कम से कम तेल में, वो आप बच्चों को दें। थोड़ी आदत डालें, थोड़ा सा बेशक उनकी सीजनिंग वगैरह जो है, थोड़ा सा लेमन वगैरह, थोड़ा सा और नमक मिर्च जो भी डाल सकते हैं डालें इसके ऊपर, लेकिन उसी ऑयल में बार बार चीज़ें मत बनाइएगा। वो ऑयल जो भी, एक बात ये है कि मैं कह नहीं सकता आपको बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कहते हैं लोग ऑयल बड़ा जो घी है बड़ा महंगा है। अगर आप घी में बना सकते हैं या बटर में बना सकते हैं ये फ्राइज़, या कि सरसों का तेल मुझे नहीं पता कितना अच्छा रहेगा फ्राइज़ के लिए, लेकिन अगर घी या बटर में बना सकते हैं, वो भी खाली से अगर आपको मिल जाए, उससे अच्छी कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद फिर आता है ऑलिव ऑयल, वो भी चलें नहीं, लेकिन अगर आप रेगुलर तेल में बना रहे हैं तो बार बार उस तेल को यूज़ मत कीजिएगा प्लीज़। जो तेल दफ़ा यूज़ कर लें, उसके बाद उसका टाइम हो गया है फेंकने का, उसको स्टोर करने का टाइम नहीं कि आपने किसी कंटेनर में डाल के स्टोर कर लिया कि अगली दफ़ा इस्तेमाल में आएगा। जैसे ही अगली दफ़ा के लिए आपने स्टोर किया, वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अब वो, क्योंकि प्रोसेस्ड है, वह फैक्ट्री में जहरीला हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं। ठीक है, अब मैं बहुत लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मैं सोचा था छोटी वीडियो बनाऊंगा, चलिए आइटम हो जाए। फिर पोटैटो कटलेट्स है, मतलब जो उसके होते हैं एक तरह से कबाब, कटलेट्स कबाब, वो भी पोटैटोस के, उसके अंदर भी आप चीज़ें मिक्स करें, पुदीना धनिया और सब्जियां वगैरह, ताकि उसमें और चीज़ें फाइबर वगैरह भी है, वो भी घर पे बनी हुई, वो भी कम से कम अ, या तो घी है या बटर है सबसे अच्छा, अगर तेल में बना रहे हैं तो कम से कम तेल में, लेकिन वो बनाएं। ठीक है, वो तो नंबर 2 हो गई। नंबर 3 जो है, मैं रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा चिकन को, क्योंकि चिकन जो आजकल मिल रही है वो फार्म रेस्ड की मिल रही है, जहाँ पर के बहुत सारे हार्मोन्स और केमिकल्स हैं। लेकिन अगर आप फिर भी घर पे बनाते हैं, तो फिर भी वो बाहर के जो ज़िंगर शिंगर है ना, उनसे हज़ार दर्जे बेहतर है। तो अगर आपने बनानी है चिकन, चलें बना लें, तो चिकन के कटलेट्स भी आप चला सकते हैं घर के बने हुए, लेकिन ज़रूरी है। अब उसके बाद आता है जिससे लोग अमूमन भाग जाते हैं, कि अंडे 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 जो हैं अगर आपको मिल जाएं पैस्चर रेस्ड का मतलब है कि खुली जगह पे रेस्ट वाले, महंगे थोड़े से होते हैं, लेकिन ये आप सेहत खरीद रहे हैं, इन सारे चीज़ों के ज़रिए आप सेहत खरीद रहे हैं, बीमारी से बच रहे हैं, डॉक्टर के आपके पास डॉक्टर के जाने के विजिट कम हो फैमिली के लिए सारे। वो डॉक्टर की विजिट आपको पता है हर दफ़ा 500-600 रुपये जो भी ले लेते हैं वो लोग, तो आप वो 500-600 उनको हर दफ़ा बार बार जाने के, और फिर दवाएं खरीदनी पड़ती हैं, उसके मुकाबले में अगर आपको महंगे अंडे भी मिल रहे हैं पैस्चर रेज, जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, ये नॉर्मल नहीं जो ब्राउन कलर के होते हैं, ये पैस्चर लिखा हुआ होगा, पैस्चर PASTO, तो पैस्चर रेज अगर रेज मिल रहे हैं आपको अंडे, वो लें, वरना नहीं मिल रहा है तो ठीक है, अंडे लेकिन, ठीक है। तो अंडों का पराठा रोल मैंने सजेस्ट किया है, ठीक है, पराठा रोल अंडे का, ये सब चीज़ें फिलिंग है आप बॉडी के लिए। और पराठा जो है उसके अंदर बताऊंगा मैं कि जितना भी चक्की का पिसा हुआ आटा यूज़ कर सकते हैं, करें सफ़ेद आटा नहीं बिल्कुल भी, मैदा नहीं बिल्कुल भी, चक्की का पिसा हुआ जो गेहूँ है, चक्की, जहाँ आपको मिल जाए, जो मिल जाने लगा है आजकल आसानी से, जहाँ पे भूसा भी उसके अंदर इंक्लूड है, वो वाला आप आटा लें, उससे आप बनाएं पराठा। उसमें भी घी ठीक है, मक्खन ठीक है, लेकिन तेल इस्तेमाल करना है तो कम से कम, सारी चीज़ों में जहाँ भी जिक्र तेल का आएगा, जितना कम से कम इस्तेमाल कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। मैं तेल आपके बताऊंगा अगली वीडियोस में आने वाली में, कि तेल क्यों मैं मना करता हूँ बार बार, वो अगली किसी वीडियो में आने वाली में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि तेल कम से कम, ठीक है। उसके अलावा फिर आप उसको कीमे का कबाब बनाएं, शामी कबाब, उसका रोल बना के दें बच्चों को खाने के लिए चलते फिरते, उसमें भी रोल है, रोल का मतलब पराठा है और अंदर कबाब है, लेकिन केचप ना डालें प्लीज़। केचप सब केमिकली प्रोड्यूस्ड है, लगता है टमाटर की कोई चीज़ है, टमाटर की कोई चीज़ नहीं है। अगर आपको बनानी घर के अंदर टमाटर की बनाएं केचप खुद घर में, उसको डालने का मसला नहीं है, लेकिन बाजार की खरीदी सारी जो है ना, ये सारे के सारे केमिकल बेस्ड है, उससे बचिए आप सारे के सारे। तो एक ही हो गया। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको मिल जाए अच्छी चीज़ जो कि रिलायबल हो, जो कि ज़्यादातर आजकल चीज़ें पाकिस्तान में बिक रही है, वो बिक रही है तेल से बनी हुई, जो कि बड़ी ख़तरनाक है। एडम्स एक कंपनी है, वो अमूमन अच्छी चीज़ बनाती है जो कि मिल्क से बनाई हुई होती है। जो चीज़ भी प्योर मिल्क से बनी हुई है वो चीज़ फिर भी चल सकती है।
तो आप वो तलाश कीजिए, एडम्स के नाम से स्टोर्स में फ्रीजर सेक्शन में होती है चीज़, वो लेके आइए, उसको स्लाइस कीजिए। वो नहीं मत कीजिए पतले पतले स्लाइस, बल्कि बड़े पतले बनाइए, वो बच्चों को हाथ में पकड़ा दें, चलते फिरते वो खाते फिरें, चलते फिरते वो चीज़ के पीसेस खाते फिरें। बड़ी अच्छी फैट है, बड़ी अच्छी तवानाई की सोर्स है, बहुत अच्छी, क्योंकि फर्मेंटेड है वो बनी हुई ऐसी नहीं है, दूध वगैरह को मैं रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा, फर्मेंटेड है और बहुत अच्छी चीज़ है। उसके आप रोल बनाएं, उसको आप रोल दे दें, वही पराठे वाले रोल, उसी चीज़ को डाल के। अगर है थोड़ी सी और शौक, थोड़ा सा हल्का सा शहद, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा शहद भी डाल दें ताकि मज़ा भी आ जाए, तो वो दीजिए उनको आप बच्चों को, लेकिन घर का बना हुआ फिर, ठीक है ना। तो जनाब ये चीज़ भी होगी। उसके बाद हर एक जनरल चीज़ है, जो भी सीज़न के फ्रूट्स चल रहे हैं, चाहे वो केले हों, चाहे वो अमरूद हों, चाहे वो किन्नू हों, चाहे कोई भी चीज़, चाहे आम हो, जो भी सीज़न में चल रही है, उसको छील के काट के, बच्चे नहीं गुजरेंगे पूरे पास, सेब वगैरह छील के काट के दें। अच्छा सेब को छीलना नहीं है, सेब को पूरा रखना है, आम को छीलना है, केले को छीलना है, किन्नू को छीलना है, लेकिन सेब को छीलना नहीं, बल्कि इसके आप पीसेस काट के डब्बे में काट के फ्री रख दें फ्रिज के अंदर, चलते फिरते बच्चों को पकड़ाते फिरें। ये नहीं कि आप पूरा आप कहें पूरा सेब खाओ, एक दो पीस खा लिए उन्होंने सेब के, चलते फिरते, उनको पता भी है कहाँ से जाके उठाना है, कि सेब उनको फ्रिज में रखे हुए डब्बे में, जब चाहेगा डब्बा खोलेंगे, एक पीस निकाल के खा के चले जाएंगे। पूरा सेब को उसमें खत्म करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये मत सोचिए कि पूरा सेब खत्म करना है। चलते फिरते कभी केला खा लिया, कभी किन्नू खा लिया, कभी सेब खा लिया, बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें शुगर होती है, लेकिन कम से कम बाहर की चीज़ों के मुकाबले में फिर भी ये अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। तो फ्रूट्स हो गए। एक आपको अजीब सी चीज़ लगेगी कि इसी सेक्शन में, जो मीठे सेक्शन में है, खजूरें मिलती हैं बाजार में बहुत ज़्यादा। खजूरों की आदत डालें बच्चों को, खजूरें बच्चों को बहुत पसंद आएंगी, क्योंकि मीठी होती हैं और चूई होती हैं। आप लेके आइए सॉफ्ट वाली खजूरें, सख्त वाली नहीं, सॉफ्ट वाली खजूरें लेके आइए, उनको दे दीजिए, कभी कभी ऐसे ही हाथ में पकड़ा दीजिए गुठली निकाल के, देखिए कितने मज़े से खाएंगे वो। उसमें तवानाई है, उसमें फाइबर है, उसमें कुदरत की तरफ से ऐसी चीज़ें हैं, मिनरल्स वगैरह, जो कि उनकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, ठीक है। डेट्स मतलब खजूरें हो गई। फिर मैंने क्या कहा है कि अब मैं आपको बनाऊंगा, बना के भी दिखाऊंगा। ये लिखा हुआ है होममेड शेक। शेक का मतलब है ज़ाहिर है दूध और मुख्तलिफ फ्रूट्स वगैरह मिला के, मुख्तलिफ चीज़ें मिला के जब ब्लेंडर में शेक बनाते हैं, वो शेक है, बाजार का नहीं। सारी चीज़ें, सबसे पहली चीज़ क्या होगी, होममेड होममेड होममेड। ये सारी चीज़ें होममेड होंगी तो बात बनेगी। तो आपने शेक बनाना है घर पे, मैं अगली किसी वीडियो में अपने लिए जब शेक बनाता हूँ, वो आपको बनाते हुए दिखाऊंगा, ताकि आइडिया हो कि क्या क्या चीज़ मैं डाल रहा हूँ। कुछ चीज़ें पाकिस्तान में नहीं मिलती, कोई बात नहीं, मैं अमेरिका में आजकल हूँ इसलिए मैं डाल रहा हूँ, लेकिन ये कि पाकिस्तान में जो चीज़ें उसके इक्विवेलेंट मिलेंगी वो बताऊंगा मैं, वो आप डाल के शेक बना के उनके लिए रख दें, वो पिएं। क्या ज़बरदस्त चीज़ है जनाब बच्चों के लिए, ठीक है ना। अच्छा जी, ये हो गया। अब आगे आता है कि ये चीज़ जो है ना, ये जो बता रहा हूँ, ये कीमा, कीमे के आप रोल बनाएं, या उनके जनाब आप सैंडविच बनाएं, लेकिन बीफ के कीमे के। चिकन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, बीफ को फिर भी सही है। चिकन को जितना कम रख सकते हैं ज़िंदगी में उतना रखें, लेकिन बीफ को बना के उसके सैंडविच, उसमें कुछ चीज़ें और मिला जुला के, ताकि टेस्ट अच्छा रहे, लेकिन मेयोनीज़ नहीं, केचप नहीं बाहर की, घर में जो चीज़ बना सकते हैं वो बनाएं, ठीक है। वो आप बनाएं जनाब, कीमे के रोल्स या कीमे के जनाब सैंडविच, ठीक है। ये भी हो गया। एक चीज़ बहुत आसानी से बनती है घर घर में, छोले। इस घर में नहीं है, लेकिन उसमें प्याज वगैरह और चीज़ें, टमाटर शमाटर ऐड करके छोले बना के रख दें, और जिस वक्त भी हो बच्चों को 2-3 चमचे निकाल के दे दिया, किसी चीज़ में उन्होंने खा लिया, तवानाई की तवानाई। बच्चों को भागने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इससे अच्छा कार्ब्स और कोई नहीं है छोलों से अच्छा। रोटी नहीं है, चावल नहीं है, लेकिन ये जो छोले हैं, इसमें इतनी ज़बरदस्त कार्ब्स हैं, इतनी ज़बरदस्त प्रोटीन भी है कि इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं हो सकती। अगर आपको बीन्स मिल जाए, मुख्तलिफ किस्म के बीन्स हैं, किड्नी बीन्स और जनाब सफ़ेद वाले बीन्स, और जो भी पाकिस्तान में अवेलेबल बीन्स होते हैं, जो भी मिला के अगर आप छोलों के साथ बना दें, वो इससे अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जनाब ताकत है, तवानाई है, प्रोटीन है, फाइबर है, तो बच्चों को प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन वगैरह की नहीं होगी। तो ये छोले भी हो गए। उसके बाद जो चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है, थोड़ी महंगी है, मुझे पता है, वो है सारे ये जो आपके नट्स होते हैं, कैश्यूज़ हैं, आपके पीनट्स हैं, और आपके और दूसरे जो नट्स होते हैं, मतलब बादाम, अखरोट, ये सब चीज़ें जो हैं अच्छी हैं, बहुत अच्छा फैट है और ताकत है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ों में ओमेगा 3 भी है। तो आप थोड़े से अपने चीज़ में बच्चों को चलते फिरते ऐसी जगह पर अवेलेबल कर दें, जहाँ वो चलते फिरते हाथ मारें और खा जाएँ कुछ 2-4 मिक्स हुए हुए नट्स। उसमें जनाब आप चिलगोज़े भी मिला दें, किशमिश भी थोड़ी सी मिला दें, ताकि टेस्ट भी अच्छा रहे। लेकिन सारे ये नट्स जो हैं सारे मिला के आप उसको दे रहे हैं, पिस्ता भी है उसमें, अखरोट भी है उसमें, बादाम भी है। ये सब चीज़ें जो आप जानते ही हैं क्या चीज़ें होती हैं नट्स में, मतलब जो ड्राई फ्रूट की दुकानों पर मिलती हैं, थोड़ी महंगी होती हैं। बच्चों को देना है, उनकी सेहत को अच्छा रखना है, थोड़ा सा उनको मिक्स करके रख दें। बहुत ज़्यादा नहीं खाते वो, थोड़ा सा खा लें, उनको आदत डालें, खुद भी खा के दिखाएं, ताकि उनको पता चले कि पेरेंट्स भी खा रहे हैं, बड़े भी खा रहे हैं, ताकि खुद भी खाएं। अब जगह खत्म होती आ रही थी, तो मैंने एक आखिरी आइटम
जो कि आपको भी पसंद होगा और बच्चों को भी यकीनन पसंद होगा, क्योंकि मीठी चीज़ है। अच्छा, मीठी चीज़ के बारे में एक बात बताने वाला हूँ कि खीर की मैंने बात की, आखिरी आइटम खीर लिखा हुआ है। अब वो मीठी चीज़ क्या है कि आपको अब चीनी, सफ़ेद चीनी बंद कर देनी है, और बाजार से वाली ब्राउन चीनी भी नहीं खरीदनी है आपने। आपने ड्राई फ्रूट की दुकान पे जाना है और गुड़ पिसा हुआ, जो कि शक्कर कहलाता है, ब्राउन रंग का, जितना डार्कर हो उतना अच्छा है। तो ब्राउन रंग की शुगर आपको ना अपने घर के अंदर हर चीज़ के लिए इस्तेमाल करनी है। सफ़ेद चीनी का खात्मा, किसी भी फॉर्म में हो, सफ़ेद चीनी का खात्मा। और जो बाजार में मिलती है ना पैकेट में ब्राउन वाली शुगर दानेदार, वो भी नहीं, वो भी सारी केमिकली प्रोड्यूस्ड है। जाएँ ड्राई फ्रूट की दुकान पे, शक्कर मिलेगी, गुड़ का पिसा हुआ एक तरह से, जितना डार्कर कलर का हो, जितना गहरे रंग का हो उतना अच्छा है। कम यूज़ करें उसको भी, लेकिन वो चीज़ आपकी सेहत के लिए फिर भी अच्छी है। मैंने कहा एक सोचा था छोटी लिस्ट बनेगी, लेकिन ऑलरेडी 15 मिनट की वीडियो हो गई, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों की सेहत मेरे लिए भी मैं बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इम्पोर्टेंस देते होंगे। कोई सवाल इसके बारे में ज़रूर पूछिएगा, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।